नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। उत्तर प्रदेश में कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों के साथ साथ उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सभी राजनीतिक दलों की नज़रें गड़ी हुई हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव बहुत ही खास है, क्योंकि 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो चुका है, जो कि औसतन लगभग 60% रहा है। अब दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की जिम्मेदारी ली और उनकी जिम्मेदारी होगी भी, जिसमें सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों के माहौल बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की और रैलियां की और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इसके लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों का अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीक्षकों का दावा है कि मतों का बिखराव होगा और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस चरण में क्या समीकरण है, सत्ताधारी बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं और पिछले चुनाव के नतीजे कैसे रहे थे। चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले चरण की तुलना से ज़्यादा होंगी, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज़्यादातर मुस्लिम सीटें हैं और इन इलाकों में बरेलवी और देवबंद के मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी काफ़ी प्रभाव माना जाता है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के अलावा रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिलों के 55 सीटों का क्षेत्र आते हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहीं 15 सीटें समाजवादी पार्टी और महज 2 सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी। पिछला विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। सपा के खाते में आई 15 सीटों में से 10 पर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जबकि पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी और सपा और बसपा पार्टी को 2-2 और राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी। भाजपा ने दावा किया है कि दूसरे चरण में भी बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों के विकास को प्राथमिकता दी है और यह लोग देख भी रहे हैं। राज्य में लंबे समय तक कांग्रेस के शासन और फिर 15 सालों तक लगातार सपा बसपा के शासन से लूट घसोट और भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता इन दलों को दोबारा मौका नहीं देना चाहती है। अखिलेश यादव कांग्रेस बसपा सभी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और उन्हें जनता 2017 में सबक सिखा भी चुकी है, ये बीजेपी का कहना है। सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ गठबंधन किया था। दोनों चुनाव में 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला था, लेकिन इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीक्षकों का दावा है कि मतों का बिखराव होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बसपा ने भी इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस को कुल 17 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में से 7 सीटें बसपा सपा गठबंधन को मिली थी। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा पर बसपा के प्रत्याशी जीते थे, जबकि सपा को मुरादाबाद, संभल और रामपुर के तीनों सीटों पर जीत मिली थी। इसमें एक बात साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फार्मूला क्या कामयाब हो जाता है। इस बार सपा ने पश्चिमी यूपी में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के साथ गठबंधन किया है, जिनका जाट, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी बिरादरी में खास प्रभाव माना जाता है। सपा के एक नेता ने दावा किया है कि सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर आए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी तथा महान दल के केशव देव मौर्य का समीकरण बहुत ही मजबूत साबित होगा। बीजेपी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद है और उन्होंने दल छोड़ा भी नहीं है। उधर कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। बरेलवी मुसलमानों के धार्मिक गुरु और इत्तेहाद ए मिलाद काउंसिल के अध्यक्ष
मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपना ऐलान कर दिया है। वहीं AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस क्षेत्र की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे कि दूसरे चरण का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।